हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर किया, सेकंड चैप्टर किया, थर्ड चैप्टर किया। आपने थर्ड चैप्टर जो मैंने अभी लास्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्री का आया था वो अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। नाउ आज हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसका ये लेक्चर है फर्स्ट लेक्चर है इसका, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का, जिसमें क्या होता है प्रिंस, जिसमें हम क्वेश्चंस, बहुत सिंपल सा चैप्टर है जिसमें हम क्वेश्चंस को प्रूफ करना इसमें बताते हैं। ठीक है। नाउ होता क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को समझने से पहले हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल को इसके प्रिंसिपल को समझने से पहले हमें क्या करना होगा, हम एक क्वेश्चन लेंगे। सबसे पहले क्या क्वेश्चन लेंगे, मान लिया मेरे पास, ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन है 1+2+3+4+5 एंड अप टू n। अगर मेरे को सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है, इसका मुझे सम प्रूफ करना है दिस वन। मैंने सबसे सिंपल सा क्वेश्चन लिया, ठीक है, जिसका आंसर बहुत इजीली हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, क्या, कैसे, सम ऑफ, ये एपी सीक्वेंस है, एपी का फॉर्मूला हम यूज़ करके यूजिंग एपी हम कर सकते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। n/2 सम ऑफ n टर्म्स 2a प्लस n-1d, इस तरह। ठीक है, अब हम इस तरह प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम एक और भी तरीका है, क्या, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से भी हम प्रूव कर सकते हैं। एक और भी तरीका है, क्या तरीका है कि अगर मैंने n लिया 1, सपोज मैंने n1 लिया, ठीक है, तो LHS क्या होगी, 1 का मतलब फर्स्ट टर्म। RHS क्या होगी, RHS में आप 1 पुट कर दीजिए, 1 + 1/2 दैट इज़ 1। LHS इक्वल टू RHS हो गया। अगर n को 2 पुट करें तो LHS क्या होगा, 2 मीन्स 2 टर्म्स, 1 + 2 दैट इज 3। RHS क्या होगा, 2 × 2 + 1/2 दैट इज अगेन 3। मतलब LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। यहाँ भी LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। n को 4 पुट करें, 4 पुट करने पर LHS 1 + 2 + 3 + 4 कितना होगा, 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10। RHS विल बी 4 × 4 + 1/2 2 2 जा 4 5 2 जा 10। तो LHS इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, RHS। ठीक है, अब हम कहाँ तक इसको पुट करें, ऐसे तो ये चलता ही जाएगा। ठीक है, चलिए इस वाले क्वेश्चन को तो हम प्रूव कर सकते हैं बहुत इजीली। किस तरह प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास एपी की सीक्वेंस है, हम ये प्रूव करना है क्वेश्चन में, प्रूव दैट दिस लिखा है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास किस तरह के आएंगे। मान लिया मेरे पास क्वेश्चन आया, सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि मेरे पास क्वेश्चन आया प्रूव दैट, क्या प्रूव करें, कुछ नंबर्स ले लेते हैं, नंबर्स की तरह। मान लिया मैंने क्वेश्चन प्रूफ करना है 7 मान लिया मेरे को 7n -3n is divisible by 4। मान लिया मेरे को ये प्रूफ करना है कि ये डिविजिबल है 4 के। ठीक है, n को 1 लिया तो क्या आएगा, 7 3 दैट इज इक्वल टू 4। यस, इट इज़ डिविजिबल बाई ट्रू। n को मैंने 2 लिया, ये ट्रू है, ट्रू मीन्स ये डिविजिबल है। n को मैंने अगर 2 लिया तो 7 - 2 -3 -2 49 - 9 दैट इज इक्वल टू 40। यस, ये भी ट्रू है, ट्रू मीन्स डिविजिबल बाई 4। n को 3 लिया
7 रेज़ टू दी पावर 3 माइनस 3 रेज़ टू दी पावर 3 कितना होगा 49 एंड 49 इंटू 3 49 इंटू 3 3 9 जा 3 3 9 जा 63 and 3 4 जा 12 and 6 3 4 जा 12 and 6 नहीं सॉरी 7 7 9 जा 63 and 7 4 जा 28 343 yes 343 minus 27 13 minus 7 कितना हो गया 13 minus 7 6 and 3 minus 2 1 and 2 1 6 316 हाँ 316 now 316 जो है डिविजिबल है यस 316 बता सकते हैं बहुत इजीली लास्ट के 2 डिजिट है विच इज़ ट्रू मान लिया 4 से मैंने 4 7 या 28 11 माइनस 8 कितना 3 4 9 या 36 यस ये भी डिविजिबल है ट्रू ये भी ट्रू है कहाँ तक मैं इसको पुट करूँ कोई लिमिट ही नहीं है एन को हमें तो ये प्रूफ लेकिन हमें तो प्रूफ करना है हमें तो ये दोनों ये वाला तो ठीक है चलिए हमारे पास बहुत सारी सीक्वेंस आ जाएंगी इस वाले में कि हमने प्रूफ कर दिया लेकिन अगर मेरे पास क्वेश्चन इस तरह का आ जाए ज़्यादातर बच्चे कहते हैं सर हम इसको तो ऐसे कर सकते हैं ठीक है आप ऐसे कर लीजिए लेकिन अगर मेरे पास क्वेश्चन आ जाए तो मैं कैसे करूँ या मेरे पास एक क्वेश्चन ये मैंने लिया एक मैंने ये क्वेश्चन लिया एक क्वेश्चन मैंने ये लिया ठीक है और मैं यही बोलने लगूँ कि क्या नाम है एक और क्वेश्चन कि 2 रेज़ टू दी पावर n इज़ मल्टीपल ऑफ 2 मैं किस तरह करूँगा मैं किस तरह प्रूफ करूँगा इसको इस वाले को कैसे प्रूफ करूँगा ठीक है तो इसके लिए हमारे पास जो जितने भी मैथमेटिशियन हैं उन्होंने एक रूल बनाया एक प्रिंसिपल बनाया जिसको कि हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बोलते हैं ठीक है प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल का क्या मतलब है कोई भी रूल मैथमेटिकल आपको मैथमेटिक्स में इंडक्शन का क्या मतलब है इंड्यूस किया इंड्यूस मतलब हम जैसे हम इसमें क्या कर रहे हैं इंड्यूस ही कर रहे हैं एन को 1 पुट किया 2 पुट किया 3 पुट किया 4 पुट किया 5 पुट किया एक से एक लाइन एक लिंक से दूसरा लिंक पहला ट्रू है तो सेकंड ट्रू कर दिया सेकंड ट्रू है तो थर्ड ट्रू कर दिया थर्ड ट्रू है तो फोर्थ ट्रू कर दिया फोर्थ ट्रू है तो फिफ्थ ट्रू कर दिया इस तरह हम लाइन से चलते जाएं और कब तक जाए ऐसे अगर ऐसे ही क्वेश्चंस करते रहे तो 3 घंटे में एक ही क्वेश्चन होगा पेपर में तो उसके लिए क्या किया इंड्यूस किया ठीक है प्रिंसिपल बनाया प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से पहले उन्होंने एक टर्म बताई एक हम यहाँ टर्म मैं बताना चाहूँगा स्टेटमेंट हालांकि जो स्टेटमेंट है ये मैथमेटिकल रीजनिंग आप एक चैप्टर पढ़ेंगे उसमें है उसमें आप थोड़ा डिटेल में हम पढ़ते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग एक चैप्टर है हमारे पास हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे स्टेटमेंट्स ठीक है लेकिन स्टेटमेंट होता क्या है यहाँ थोड़ा सा बताऊँगा स्टेटमेंट होता है कोई भी हमने टर्म बोली ठीक है वो ट्रू उसका वैल्यूज या तो ट्रू होनी चाहिए या फिर फॉल्स होनी चाहिए ठीक है उसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं जैसे मैंने ये लिखा इसको ये एक स्टेटमेंट है कि ये हमेशा इसके ट्रू होगी फॉल्स भी हो सकती है ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट जिसका आंसर किसी भी मैथमेटिकल वर्ड में जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स हो ट्रू और फॉल्स हो उसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं बस यहाँ मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा ये है 7 रेज़ टू द पावर n माइनस 3 रेज़ टू द पावर n इज़ डिविजिबल बाई 4 ये ट्रू या फॉल्स अब हम तो इस जितने भी क्वेश्चन हैं हम इसी फॉर्म में करेंगे मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से होता क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रिंसिपल बोल दिया तो हमें इसी तरह इसको फॉलो करना पड़ेगा प्रिंसिपल ध्यान रखना प्रिंसिपल की स्पेलिंग में कई बार गलत लिख देता हूँ तो प्रिंसिपल अपने स्कूल के प्रिंसिपल्स नहीं होते वो प्रिंसिपल मतलब कोई रूल्स हिंदी में बोलते हैं उसको सिद्धांत इंडक्शन प्रिंसिपल मैं सब जगह मैं ये यूज़ करूँगा PMI
प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है? लेट पी एन बी द स्टेटमेंट, पी एन बी द स्टेटमेंट। क्या क्या होगा? मैं किस तरह करूँगा? मैं क्वेश्चन भी लिखता जा रहा हूँ साथ साथ। क्वेश्चन स्टेटमेंट, लेट पी एन बी द स्टेटमेंट। क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल भी मैं एक देता जा रहा हूँ। लेट पी एन बी द स्टेटमेंट। बहुत सिंपल है, इसका हमेशा क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से, आप अच्छे से कर लीजिए और गलत नहीं होता, क्योंकि ये एक रूल के अकॉर्डिंग टू सम रूल्स होता है। तो लेट पी एन बी द स्टेटमेंट सच दैट, किस तरह का स्टेटमेंट है? हमने इस जो ये टर्म हमने प्रूव करना था, हमने इसको लिखा क्या? 1 + 2 + 3 अप टू n, इन सब का जो सम है n+1/2। ठीक है, तो पी एन बी द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मैंने बता दिया कि जो भी हमारे को प्रूव करना होगा हम उसको स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या? नंबर 1 पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है, दो तरह के क्या? P1 is true, P1 is true such that, statement such that, ये P1 is true, P1 is true मतलब दो, फर्स्ट पार्ट केस 1 n = 1, LHS क्या होगा? 1, RHS क्या होगा? वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 + 1/2 इज इक्वल टू कितना? 1। तो LHS = RHS। तो P1 is true मतलब जो हमने सपोज किया था, हमने कह दिया कि सबसे पहले फर्स्ट जो हमने n को 1 पुट किया ये ट्रू होगा। ठीक है, नाउ सेकेंड केस, pk + 1 is true, pk + 1 is true whenever pk is true, pk is true, whenever pk is true, then by PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गिवन स्टेटमेंट मतलब हमारा इक्वेशन प्रूफ हो जाएगा, Pn इज ट्रू, मतलब जो हमने सपोज किया ये ट्रू हो जाएगा, ये सही साबित हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, whenever Pn, तो pk + 1 इज ट्रू का क्या मतलब है? हमने क्या किया कि n को, हमने क्या किया, n को 1 लिया, n को 2 लिया, n को 3 लिया, n को 4 लिया, n कहाँ तक लेते चले गए। ठीक है, तो हमने बहुत सारे बहुत आगे टर्म तक हमने क्या किया कि n को 1 हमने देख लिया, क्या ये ट्रू है? यस ट्रू है। तो हमने कहीं पर कोई टर्म ले ली n = k, ये ट्रू है, और इसकी हेल्प से हमने इससे नेक्स्ट वाली n = k + 1 भी अगर हमने ट्रू प्रूफ कर दी, हमने ये बोल दिया कि हाँ भाई ये भी हमारा ठीक है, तो हम कह देंगे कि जो ये क्वेश्चन है वो पूरा ठीक है। क्यों भाई? के 2 की हेल्प से 3 की के को मैं 2 रखूँ, 3 रखूँ, 4 रखूँ, मतलब हम इसको सपोज कर लेंगे। तो केस सेकेंड में हम क्या लिखेंगे? केस सेकेंड, सपोज फिक्स है ये, सपोज pk इज ट्रू, सपोज pk इज ट्रू, दैट इज pk इज ट्रू का क्या मतलब है? n की जगह क्या रख दीजिए? k पुट कर दीजिए, 2 + 3 + up to k = k × k + 1/2। ठीक है, ये हमारा गिवन हो गया। नाउ इसकी हेल्प से इससे नेक्स्ट वाला प्रूव करें। वी हैव टू प्रूव pk + 1 इज ट्रू। इसकी हेल्प से, दैट इज मीन्स क्या प्रूव करना है हमें? 1 + 2 + 3 up to k तो है ही,
उसके नेक्स्ट वाला भी, कि यहाँ तक तो हम लिखेंगे टर्म, हम ये वाली टर्म तो लिखनी ही लिखनी है हमें, ये वाली टर्म तो हमें लिखनी ही लिखनी, ये यूज़ होगी, अभी बताऊंगा कैसे यूज़ होगी। इसके नेक्स्ट वाली, भाई अगर मेरे पास मैं ये कह दूँ कहीं पर मेरे को P1 लिखनी है, P1 है तो 1 हो जाएगी। अगर मेरे को P2 लिखनी है, P2 का मतलब LHS की बात कर रहा हूँ मैं, 1+2 मतलब पहले वाले। P3 लिखनी है तो क्या होगा 1+2+3। कहीं पर मुझे P4 लिखनी है तो ये टर्म बता रहा हूँ किस तरह लिखनी है, 1+2+3+4। कहने का मतलब अगर मेरे पास P4 आएगी तो पहले वाली टर्म तो सारी आएगी। P5 लिखनी है तो 1+2+3+4+5। अगर मेरे पास ये 5 टर्म्स आएंगी तो ये पहले वाली 4 टर्म्स तो आनी है हर हाल में। तो अगर मेरे पास PK+1 लिखना है तो PK तो लिखना ही पड़ेगा, एज इट इज़ कॉपी कर दीजिए, ठीक है। फिर उससे नेक्स्ट K+1, फिर RHS पे हम पहुंचते हैं। RHS में क्या है, K की जगह K+1 पुट किया, K+1+1, इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है, K+1 K+2/2, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव कर देते हैं, बहुत सिंपल है। इसको हम हमेशा फर्स्ट लेंगे। सपोज नहीं, सपोज तो नहीं करना, अब तो सीधा LHS लेना है। LHS सीधा 1+2+3+ अप टू K प्लस K+1, यही लेना है हमें। इस सब की वैल्यू क्या है, यूज़ हो गया। देखो ये इस तरह यूज़ होगा, जो मैंने ये रेड मार्क किया हुआ है, ये जो मैंने रेड मार्क किया है, ये मैंने PK+1 को लिखने का तरीका बताया है। आप फर्स्ट टर्म तो ठीक है, फर्स्ट सेकंड वाली टर्म जो PK है, PK भी हम आराम से लिख देते हैं। अब PK यहाँ पे स्टेप है, ये आप क्या कर लीजिए, क्रैम कर लीजिए, रट लीजिए कि हमें ये वाला जो स्टेप है लर्न कर लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए, कुछ भी आप कर लीजिए, ठीक है। लेकिन हमें ये स्टेप इसी तरह लिखना है। वी विल राइट दिस स्टेप, स्ट्रिक्ट है। अगर आपका ये स्टेप ठीक है तो ये क्वेश्चन करने में आपको जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंडक्शन क्या कहता है, P1 इज ट्रू, PK+1 मैंने बताया कि हम ये सपोज कर लेते हैं, उससे नेक्स्ट वाले को प्रूव करते हैं। इसको मैंने सपोज किया, सपोज PK इज ट्रू, हमने मान लिया, मतलब हम एंड तक कहाँ तक हम उसको प्रूव करते, तो हम यहाँ तक कर लिया। तो अब देखो इसको मैंने इसको सही लिखा और इसको क्रैम कर लिया, इसको ढंग से हमने लिख लिया K+1 मतलब पहले वाली, तो हम बड़े आराम से, क्यों, यहाँ तक की जो वैल्यू है वो क्या है, फ्रॉम 1 क्या है 1, K+1/2 प्लस K+1, तो क्या हो गया, K+1 कॉमन, K+1 अगर मेरे पास कॉमन आया तो K/2+1 रहेगा। देखिए कोई भी चीज़ कॉमन आ जाती है, K+1, ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया तो K/2 हो गया, ठीक है। नाउ ये हो जाएगा K+1 K+2/2 विच इज इक्वल टू RHS। प्रूफ हो गया हमारा तुरंत। जैसे ही अगर हमने ये ध्यान से लिखा तो क्या हम लिखेंगे, PK+1 इज ट्रू। लास्ट वाली हम लाइन इस तरह लिखेंगे, हेंस बाई PMI, हेंस बाई PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, मैं फिर से आपको बार बार बता रहा हूँ कि कुछ कॉपी लेके, पिछले भी मैंने उसमें बोला था, कई बार मैं बोल चुका, कॉपी लेके आपको साथ में बैठनी, आप करते जाइए। देन क्वेश्चंस बहुत इजी, अभी मैं आपको 3-4 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। 1-2 दिन हमारा यही चलेगा, ठीक है, कम से कम 2 दिन तो, 1 दिन और चलेगा। जितने मैक्सिमम क्वेश्चन है देखता हूँ मैं कैसे कितने कराते हैं हम, ठीक है। मैं ऐसे नहीं है कि निपटाने वाले काम नहीं है, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी जिसमें एक हर क्वेश्चन उसमें सॉल्व हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन
आपको मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और कुछ क्वेश्चंस आप खुद कीजिए। जब हर टाइप का मैं क्वेश्चन करा देता हूँ फिर आप क्वेश्चन खुद सॉल्व कीजिए, आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे। जैसे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, मैंने इसलिए थोड़ा सा इसलिए मैंने किया जिससे कि आप बार बार इसको देख लें, इसको देखते भी रहिए, मेरी बात भी सुनते रहिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसीजर चलेंगे। हर मैंने आपको बता दिया ये वाला स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो ये गलतियां होती है सबसे ज़्यादा मैंने देखिए यही गलती होती है। क्या गलती? अच्छा, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का हमारे पास आएगा। अभी लास्ट टाइम 4 मार्क्स का आया, 6 का भी आ सकता है। ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो कि 4 मार्क के क्वेश्चन में इसके इतने स्टेप के 1.5 मार्क्स होते हैं और बाकी बचे हुए के सारे, मतलब 1.5 तो इसमें हर किसी का आता ही है। 4 मार्क के क्वेश्चन में 1.5 इतने के हो गए P1 के, और बाकी बचे हुए के आप देख लीजिए 2.5। 6 मार्क का हुआ तो भी इसके 1.5, बाकी बचे हुए 6 मार्क के अकॉर्डिंग होता है वो क्वेश्चन। ठीक है, 2.5 इसके होते हैं। ठीक है, तो 1.5 तो हर किसी के आते ही आते हैं इसमें। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज अपनी। एक्सरसाइज 4.1 है, स्टार्ट करते हैं। कोशिश करूँगा सबको पूरा विजिबल रहे। कोई एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते, चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। वही हर क्वेश्चन में लिखेंगे लेट Pn be the statement, let Pn be the statement such that 1 plus 3 plus 3 square plus up to 3 raised to the power n minus 1 is equal to 3 raised to the power n minus 1 by 2। ये हमारा प्रूफ करना है। प्रूफ किस तरह करेंगे? केस 1, तो केस होंगे हमारे पास, n को हमने 1 पुट किया, LHS हमने लिया। LHS क्या हो गया? फर्स्ट 1 मतलब फर्स्ट टर्म, देन यहीं पे मैं छोटा सा RHS लिख देता हूँ। ठीक है, RHS क्या हो गया? n की जगह 3n माइनस 1 बाई 2 है, n की जगह 1 पुट कर देते हैं, 3 माइनस 1 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2, n इक्वल टू 1 पुट किया। ठीक है, 2/2 1 हो जाएगा। तो LHS इक्वल टू RHS, P1 इज ट्रू। केस सेकेंड, ठीक है, केस सेकेंड सपोज मैंने आपको बताया था, सपोज PK इज ट्रू, हमने इसको सपोज कर लिया। ठीक है, एक चीज़ बताना भूल गया, मैं बता देता हूँ कि ये हमारे यहाँ जो कोर्स में है इंडक्शन, n जो है हमारा बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो ये n है Pn, जो ये n है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा, 1 मार्क में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, कई बार मैं बच्चों से पूछता हूँ व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तो आपको पूरा लिखना होगा। ठीक है, PK इज ट्रू मीन्स 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू 3 रेज़ टू दी पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू दी पावर k माइनस 1 अपॉन 2। नाउ वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें? वी हैव टू प्रूव दैट PK प्लस 1 इज ट्रू, PK प्लस 1 इज ट्रू। कोशिश करना क्वेश्चन जो है यहाँ से लेंथी क्वेश्चन होता है, यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ ख़त्म हो। ठीक है, पेज पलटने की मुसीबत ही ना है। PK प्लस 1 इज ट्रू, बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ इसको। मैं बात देखो, यहाँ तक सबका हो जाएगा, हर बच्चे का यहाँ तक हो जाता है। यहाँ पर लिखने, अगर आपने ये सही लिख दिया 1 प्लस 3 स्क्वायर, ये तो यहाँ तक तो लिखना ही लिखना है, यहाँ तक तो लिखना ही लिखना है, प्लस 3 रेज़ टू दी पावर k की जगह k प्लस 1 रख दीजिए, विच इज़ इक्वल टू 3 रेज़ टू दी पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। फिर से मैं आपको एक बार फिर ये बता रहा हूँ कि ये वाला स्टेप, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। आप इस इम्पॉर्टेंट स्टेप को मत भूल जाना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये।
इस ये स्टेप सबसे ज़्यादा, अगर आपने ये स्टेप ठीक लिख लिया तो समझ लीजिए आपके प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, सबसे पावरफुल टूल है मैथमेटिक्स का। मुझे तो सबसे पावरफुल इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए लगता है, प्रूफ करने के लिए कि चेक भी हो जाता है आराम से, ठीक है। नाउ प्रूफ, इसका प्रूफ क्या होगा, बहुत सिंपल है। आप LHS लीजिए, हाँ मैंने कहा था इसको फर्स्ट ले लीजिए, LHS इक्वल टू 1 + 3 + 3 स्क्वायर अप टू 3 रेज़ टू पावर के। जब हमें ये प्रूफ करना है तो हम यही लेंगे 3k + 1 - 1। नाउ फिर वही मैंने आपको कहा था, ये स्टेप, यही स्टेप इंपॉर्टेंट है इसका। इतने अगर आपने ये सही, जैसे पहले वाला आप हमेशा लिखिए, हमेशा ये स्टेप लिखना ही लिखना है। के + 1 लिखते हैं तो ऊपर वाला ये एज इट इज़ कीजिए, एक और ऐड कर दीजिए बस, उसमें ऐड मल्टीप्लाई जो भी कुछ है। नाउ दिस इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर k + 1, sorry, k - 1 upon 2 plus 3 raised to the power k. Now take LCM, 2 3 raised to the power k - 1 plus 2 into 3 raised to the power k. अब इसमें से और इसमें से क्या लीजिए, 3 रेज़ टू द पावर k कॉमन ले लीजिए, क्या रह जाएगा 1 + 2 - 1 हमें चाहिए, हमें प्रूफ भी देखते रहना है, अपॉन 2, तो ये रह जाएगा 3 into 3 raised to the power k into 3 minus 1 upon 2, 3 raised to the power k plus 1 minus 1 upon 2, which is equal to RHS. तो PK RHS हो गया, तो PK + 1 is ट्रू। जब ये PK + 1 ट्रू हो गया, hence by PMI, hence by PMI क्या मतलब, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गिवन स्टेटमेंट PN is true। ये इस तरह ये क्वेश्चन हो गया। बस मैंने आपको कहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, अगर आपने ये क्वेश्चन यहाँ स्टेप ठीक कर दिया तो आपका ये बिल्कुल ठीक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ, कुछ आपको होमवर्क में भी दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कराता हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, लेट, देखिए मैं पूरा हर बार लिख रहा हूँ, लेट PN बी द स्टेटमेंट, लेट PN बी द स्टेटमेंट सच दैट, हर बार ये लिखना है क्योंकि ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल मीन्स कोई एक रूल है, जब एक रूल हम बोल दिया जाता है, ठीक है, तो हमें उस रूल को फॉलो करना होता है। 1 + 2 + 3 अप टू n, ठीक है, इज इक्वल टू 2n अपॉन n + 1, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। देख लीजिए क्या इसमें दो टर्म है। अब आप लोगों के पास अब बुक भी होगी क्योंकि अब मार्केट खुल गया है, तो बुक भी होगी आप लोगों के पास, बुक से भी क्वेश्चन देख सकते हैं। 1 प्लस, इसमें 1 + 2, फर्स्ट टर्म है 1 है, सेकंड टर्म में 2 का एडिशन है, थर्ड में 3 का, एन में n का, और हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। केस 1, n को हम 1 पुट करेंगे, n अगर हमारे पास 1 है तो LHS क्या होगा, LHS इज 1, फर्स्ट टर्म रह जाती है, n = 1 मतलब फर्स्ट, फिर n = 1, RHS क्या होगा, RHS में पुट कर दीजिए, RHS हमारा 2n अपॉन n + 1 है, that is 2 into 1 upon 1 + 1 is equal to 1। तो LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, तो P1 is true, P1 is true, ठीक है। नाउ केस सेकंड में क्या है, सपोज PK is true, suppose PK is true,
दैट इज अगर हमारा पी के ट्रू है तो क्या होगा 1 + 1 + 2 +1 + 2 + 3 अप टू n की जगह हमने क्या पुट करना है 1 + 2 + 3 अप टू k यस 2k अपॉन k + 1. Now we have to prove आ गया इम्पोर्टेंट स्टेप. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप कौन सा स्टेप 1 + 1 + 2 प्लस अप टू 1 + 2 + यहाँ तक मैंने आपको कहा यहाँ तक. तो अगर मेरे पास ये ध्यान से देखना अगर मेरे पास ये स्टेप ठीक है इसको एक काम करते हैं कलर चेंज कर देते हैं इसका है ना कि यहाँ तक तो ये है ही सेम और ये आगे 1 + 2 + 3 प्लस अप टू k + k + 1. अगर मेरे पास 1 है तो 1 टर्म 2 है तो 2 3 k है तो k. यहाँ तक तो हमने लिखना ही लिखना है ठीक है. इतना हमें ध्यान रखना है कि ये वाला ऊपर वाला लिखना ही लिखना है ठीक है. नाउ दिस इज इक्वल टू ठीक है किसके इक्वल k की जगह k + 1 2k की जगह 2k + 1 हो जाएगा और ये k + 2 k की जगह k + 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा k + 2 ठीक है. कि यहाँ ध्यान रखना यहाँ पे इसको लिखते समय क्या बच्चे गलती करते हैं कि हम इसको गलती से क्या लिख देते हैं 2k + 1 अपॉन k + 2. ये रॉन्ग है. दिस इज रॉन्ग. ये नहीं लिखना है. k की जगह k + 1 तो ये ब्रैकेट जरूर लगा देना है. अब आप देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप मैंने आपको बताया ही था. दिस इज इम्पॉर्टेंट स्टेप है. इम्पॉर्टेंट स्टेप अगर ये आपने ठीक लिख लिया मैं बार बार यही बोलूँगा तो आपका क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं और फ्री के नंबर मिलते हैं इस क्वेश्चन में. LHS ले लेते हैं. LHS इक्वल टू 1 + 1 + 2 इसको हमने 1 लिया सपोज किया ठीक है अप टू 1 + 1 + 2 + 3 अप टू k + 1 + 2 + 3 अप टू k + k + 1 एक एक्स्ट्रा हो जाएगा. नाउ ये वाली जो टर्म है फ्रॉम वन यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा 2k अपॉन k + 1 इज इक्वल टू ये प्लस ये क्या है AP है. AP की अनदर टर्म का सम k + 2 2 × 1 + k + 1 - 1 × 1 क्या सम ऑफ आपने पढ़ा होगा. ये मैंने कहाँ से लाया ये वाली टर्म ये यहाँ लिखी क्या सम ऑफ nth टर्म ऑफ AP किसके इक्वल होती थी लास्ट टाइम Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 × d. ये इस फॉर्म में हमारी होती थी nth टर्म. हमने ये वाली जो टर्म है इसकी सॉरी इसकी जो वैल्यू है इसकी नहीं इसकी गलत लिख दिया था पहले मैंने. इसकी जो वैल्यू है वो ये ठीक है. ये यहाँ से आया ये इसी में कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को इस स्टेप में. 2k अपॉन k + 1 प्लस 2 ऊपर हो जाएगा k + 1 2 + k. अब देखिए k + 2 आने लगा. अब हमें लगने लगा कि हो जाएगा तो ये एलसीएम ले लीजिए k + 2 k + 1 क्या रह जाएगा 2k × k + 2 प्लस कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई +2 यही रहा. तो दैट इज इक्वल टू 2 कॉमन k² + 2k + 1 अपॉन k + 2 k + 1 दैट इज इक्वल टू 2k + 1 का होल स्क्वायर अपॉन k + 2 एंड द k + 1.
से कैंसिल हो गया, विच इज़ इक्वल टू RHS, ये प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो P1 PK प्लस 1 इज ट्रू, ये भी ठीक हो गया। तो हैंस बाई लास्ट वाली लाइन जरूर लिखनी है, हैंस बाई PMI, हैंस बाई PMI गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। जो भी हमने स्टेटमेंट सपोज किया था वो क्या हो गया, दैट इज ट्रू। ठीक है, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, या फिर वही PN इज ट्रू, या फिर लिख दो गिवन स्टेटमेंट PN ही तो लिया था, गिवन स्टेटमेंट जो हमें क्वेश्चन दिया था वो प्रूफ हो गया। इस तरह क्वेश्चन, बस वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, ये हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों को। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया है, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए 4th भी हम होमवर्क में देते हैं, ठीक है। 5th हम फिर कराएंगे, 5th थोड़ा सा टेढ़ा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो 5th में कुछ अजीब सी डिफरेंट फिगर्स मैंने देखी है अभी, ठीक है। 5th क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 2nd and 4th हम होमवर्क में देते हैं, ठीक है। लेट PN बी द स्टेटमेंट, अभी आप क्वेश्चन देखोगे थोड़ा अजीब सा लगेगा। स्टेटमेंट सच दैट, किस तरह का, किस 1 into 3 प्लस 2 into 3 प्लस अप टू n into 3 रेज़ टू पावर n, आपको देखने से अभी पता चल जाएगा अजीब सा है थोड़ा सा। 2n minus 1 into 3 रेज़ टू पावर n प्लस 1 प्लस 3/4, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। नाउ केस 1, फर्स्ट केस लेंगे। केस 1 में क्या है, LHS क्या होगा, n को 1 पुट करना है हमें, LHS 1 into 3। ये चीज़ ध्यान रखना, ये बहुत से बच्चे इसको पॉइंट समझ लेते हैं। पॉइंट में और इसमें क्या डिफरेंस है कि पॉइंट हमेशा 1.3 ये पॉइंट है, और अगर मैंने ये नीचे लिख दिया 1 into 3, ठीक है, तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई, दिस इज मल्टीप्लाई, तो 1.3 नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ये हो जाएगा 3। RHS क्या होगा, 2 into 1 minus 1, n की जगह 1 पुट कर दीजिए, 1 plus 1 plus 3/4, तो ये हो गया 1 into 3 रेज़ टू पावर 2 प्लस 3/4, तो ये 9 plus 3 हो जाएगा by 4, तो 12/4 दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो LHS इक्वल टू RHS हो गया हमारा, P1 इज ट्रू। नाउ इसके सेकेंड केस में आपको ध्यान है, क्या करते हैं, सपोज PK इज ट्रू, हमारा जो PK है वो ट्रू है, ठीक है। PK इज ट्रू मीन्स 1 into 3 प्लस 2 into 3 अप टू k into 3 रेज़ टू पावर k, 2k minus 1, 3 रेज़ टू पावर k प्लस 1 प्लस 3/4, ये हमारा ट्रू है। वी हैव टू प्रूव, इम्पॉर्टेंट स्टेप, वी हैव टू प्रूव, फिर से हमारे पास एक स्टेप आ गया, PK प्लस 1 इज ट्रू। इसको कैसे लिखना है, 1 into 3 ऊपर वाला एज इट इज आप कॉपी कीजिए, 3 रेज़ टू पावर k प्लस k प्लस 1, 3 रेज़ टू पावर k प्लस 1। यहाँ तक मैंने आपको बताया था, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप, वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेप। अगर ये स्टेप आपका ठीक है, तो आपका कोई गलती नहीं होगी। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा k की जगह k प्लस 1, मैंने आपको कहा था अगर यहाँ ये 2 ब्रैकेट आ जाएंगे, दैट इज 3 रेज़ टू पावर k प्लस 2 प्लस 3/4। हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, क्या
ए प्लस 2k प्लस 2, 2k प्लस 2, 2k प्लस 1 आ जाएगा, 3 रेज़ टू पावर k प्लस 2 प्लस 3, ये प्लस 3 अलग है, अपॉन 4। ना प्रूफ करेंगे अब इसको। प्रूफ में LHS हम लेंगे 1 × 3। मैंने कहा था ना इम्पॉर्टेंट स्टेप, इसको फॉल्स ले लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ये आधा क्वेश्चन अगर हम ये स्टेप ठीक कहते हैं, आधा क्वेश्चन अपने आप ये ठीक हो जाएगा। 3 रेज़ टू पावर k प्लस 1, इसको ऐसे कर देते हैं 3 रेज़ टू पावर k प्लस 1। तो मैंने क्या कहा था, ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ तक किया हमने। दैट इज इक्वल टू, इसकी क्या वैल्यू है 2k माइनस 1, 3 रेज़ टू पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4, है ना, प्लस k प्लस 1 एज इट इज़। इसकी वैल्यू हमने p फर्स्ट से ले ली, p1 इज pk प्लस 1 से, pk है ये हमारा, ठीक है। pk याद भी रखो, pk प्लस 1, pk पिक्चर आई थी आपकी एक, ठीक है, उससे अगले वाला pk, और उसके बाद लास्ट का सीन यार को एक k प्लस 1 भी आ गया था, कि वो तो था ही था, उससे नेक्स्ट भी आ गया। लास्ट बिल्कुल सीन में एक और आ जाता है, पता नहीं है मुझे, हीरो के नाम ध्यान नहीं रहते, कि लास्ट में एक और pk आ जाता है ना, एक और pk, एक pk पहले होता है, एक और आ जाता है। मैं तो इस तरह याद रख लेता हूँ, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं, तो खैर मजाक की बात थी। 2k माइनस 1, 3 रेज़ टू पावर k प्लस 1 प्लस 3 प्लस एलसीएम लिया 4k प्लस 1, 3 रेज़ टू पावर k प्लस 1 अपॉन 4। हमें आंसर में 3 चाहिए, तो इस 3 को बिल्कुल भी टच नहीं करना, इस 3 को अलग रहने देना। अब इन दोनों को हम एक साथ रहने देते हैं, इसको और इसको हम एक साथ कर देते हैं, तो उसको हम टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये हो जाएगा 2k माइनस 1, 3k प्लस 1 प्लस 4k प्लस 1, है ना, 3k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। नाउ 3k प्लस 1 कॉमन, यस बिल्कुल करेक्ट, कॉमन इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से, इसमें से और इसमें से हमारा 3k प्लस 1 कॉमन आ गया है। 2k माइनस 1 प्लस 4k प्लस 4, आई थिंक आंसर आना लगेगा। अगर हमारे पास ये 3 और कॉमन आ जाए तो बिल्कुल आंसर करेक्ट, यस आंसर आएगा, क्यों नहीं आएगा, जो कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट स्टेप। 3k प्लस 1, ठीक है, 4 टू 6k, एंड 4 में से बन गया प्लस 3 ऑन 4, ठीक है। 3k प्लस 1 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1, 2k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आगे आंसर 3k प्लस 2, 2k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू RHS। तो pk प्लस 1 इज ट्रू। इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान, कई जगह इसमें स्टेप्स देखने, मैंने इसलिए रद्द कर दिए उसको, कि यहाँ से स्टेप देख ले हैं, ठीक है। नाउ pk प्लस 1 इज ट्रू, हैंस बाई PMI गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। 3 क्वेश्चन मैंने कराए आपको, 4 सॉरी, ट्रू। 1 कराया, 3 कराया, 5th कराया, और एक और मैंने एक्स्ट्रा एग्जाम्पल कराया था। तो अभी हम होमवर्क लिखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया आज, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बड़ा सिंपल सा है, क्या कि सबसे पहले रिकॉल करा देते हैं फिर से। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, सबसे पहले हम इसमें स्टेटमेंट लेते हैं, और स्टेटमेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स होती है, ठीक है। PMI, PN बी द स्टेटमेंट सो दैट P1, सबसे पहले हम P1 को प्रूव करते हैं, P1 को, फिर हमने आपको कहा था इसको क्रैम कर लो, लर्न कर लो, अंडरस्टैंड कर लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
इसको ध्यान रखिए। आपको अगर ये ठीक है तो बिल्कुल ठीक, और इसके नंबर नहीं कटते, सबसे बड़ी बात 1.5 तो आते ही जाते हैं, P1 is 2। ठीक है, तो इस तरह मैंने ये आपके कुछ क्वेश्चंस कराए हैं आज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल। अभी जो मैंने कराए हैं एक्सरसाइज कराई है कौन कौन सी एक्सरसाइज क्वेश्चंस कौन कौन से कराए हैं इस पर लिख देता हूँ। चैप्टर 4 होमवर्क देख लीजिए, चैप्टर 4, ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 135 ये मैंने यहीं पर कराया है क्लास। और होमवर्क क्या होगा आपका, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 भी हम दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6 4 मैंने कराए, 4 आप करिए, 2, 4 सब एक जैसे ही तो है, 2, 4, 6, 7 ये आपके होमवर्क में। 135 मैंने कराए और एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल करवाया। अब 4 आप होमवर्क में कीजिए, फिर उसके बाद 7 के बाद फिर हम एक टाइप के क्वेश्चंस लेकर आगे स्टार्ट करेंगे। नाउ क्लास यहीं करते हैं क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। नाउ नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे।